ओम शांति। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 9/12/1989। योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, और दूसरे योगी है लेकिन सदा युक्ति युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसी में युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है। योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते हैं लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसीलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन है? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्रिय अथवा स्थूल शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के
परवश कर देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है, और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा। फिर क्या होता है, यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। फिर क्या होता है, यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो, जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसीलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति में से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो, सारथी हो ना, जो ओटे सो अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्म इंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरे ना कोई। एक बाप दूसरे हम, तीसरे ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसीलिए सदा तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए सदा याद रखना कि तीसरा नेत्र ना कोई। स्लोगन है, प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना।
अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।